आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने गायों को खिलाया चारा। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी तो ट्रेंड करने लगे सचिन पायलट। भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को लगा करारा झटका। इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की थी, मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का आरोप। खड़गे राहुल ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाई हरी झंडी। चीन के लिए टेंशन है ताइवान के नए राष्ट्रपति। गाजा इजरायल युद्ध के 100 दिन पूरे, 24,000 मौतें, लाखों लोग बेघर। आमिर की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन से गायब रही किरण राव। दूसरे दिन हनुमान की ऊंची उड़ान, बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई। और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में केएल राहुल नहीं करेंगे विकेट कीपिंग। पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी का गौ प्रेम और उनको गौ सेवा करते देखा गया हो। इससे पहले बीते साल जब वो वरंगल शहर में भद्रकाली मंदिर पहुंचे थे, तब भी उन्हें गौ सेवा करते देखा गया था। देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं और पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को बाय बाय कहते नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के दोस्त मिलिंद देवड़ा ने भी अब कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। इससे पहले आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, अदिति सिंह और हार्दिक पटेल समेत कई युवा नेताओं ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। कांग्रेस में युवा और आक्रामक नेताओं की गिनती से पहले कई नाम थे, जैसे आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, सुष्मिता देव आदि। ये सब नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। युवा नेताओं में अब केवल सचिन पायलट बचे हैं, जो खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ राजस्थान में आंदोलन कर चुके हैं। भारत से चल रहे विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को करारा झटका लगा है। उनकी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी देश की राजधानी माले में हुए मेयर चुनाव में हार गई है। भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने शनिवार 13 जनवरी को राजधानी माले के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। खास बात यह है कि मोइजू माले से ही मेयर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को मेयर चुनाव में शर्मनाक हार मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मिलिंद देवड़ा के साथ हुई अपनी बातचीत का पूरा वाकया बताया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा की पार्टी छोड़ने की घोषणा करने की टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया है कि मिलिंद के पार्टी छोड़ने की घोषणा का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि देवड़ा ने इस शुक्रवार को उनसे फोन पर बात की थी और कहा कि वह मुंबई साउथ लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दावे पर राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता मुरली देवड़ा दोनों मुंबई साउथ से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा के लिए राहुल गांधी दिल्ली से मणिपुर पहुंचे। राजधानी इम्फाल से यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। व्यापक जनसंपर्क के मकसद से शुरू हुई इस यात्रा में राहुल गांधी के अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शिरकत कर रहे हैं। मणिपुर में संक्षिप्त समारोह में कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मणिपुर के थौबल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा की शुरुआत के प्रतीक रूप से पहले राहुल को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा।
इसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से कांग्रेस नेताओं के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज की कमान सौंपी। इसी के साथ यह यात्रा शुरू हो गई। ताइवान में शनिवार को नए राष्ट्रपति को चुना गया है। एक ऐतिहासिक चुनाव में संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार विलियम लाई को ताइवान के लोगों ने अपना राष्ट्रपति चुना है। इससे यह साफ हो गया है कि ताइवान के लोग चीन से अलग होना चाहते हैं। हालांकि यह शी जिनपिंग को नाराज करने के लिए काफी है। इस कदम से चीन खफा है। नतीजों के बाद चीन ने एक बयान जारी किया है। ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन ने शांतिपूर्ण मिलन का आह्वान किया है, लेकिन उनके बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया। चीन ने चुनाव को युद्ध और शांति के बीच एक विकल्प के रूप में बताया। चीन ने हाल के महीनों में द्वीप के चारों ओर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे संभावित तनाव की संभावना बढ़ गई है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने लाई के संप्रभुता समर्थक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की निंदा की है। 8 वर्षों तक उसने ताइवान पर शासन किया। अपनी पार्टी के लिए उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है। इजराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध जारी है। रविवार 14 जनवरी 2024 को इस जंग के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी युद्ध की समाप्ति के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि युद्ध विराम की जगह इजराइल ने गाजा पर हमलों का अभियान और तेज कर दिया है। एक दिन पहले शनिवार को जारी हमलों में 135 लोगों की मौत हो गई और 312 लोग घायल हुए। 100 दिन से चल रहे युद्ध के दौरान मरने वाले लोगों की कुल आंकड़े 24,000 के पार जा चुके हैं। इनमें 8,000 लड़ाके मारे गए, जबकि 16,000 आम लोगों की मौत हुई है। इन आम लोगों में भी 80% महिलाएं और बच्चे हैं। करीब 10,000 लोग लापता हैं। आयरा खान और नुपुर सिखरे के वेडिंग रिसेप्शन में जहां आमिर खान का परिवार साथ हंसता खेलता पेपराजी को पोज करता नजर आया, वहीं इस पार्टी से आमिर की एक्स वाइफ किरण राव गायब दिखी। वहीं बॉलीवुड सितारों ने खूब महफिल जमाई। जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी, कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर, सुष्मिता सेन, जूही चावला, अनिल कपूर समेत सेलेब्स ने शिरकत की। नूपुर सिखरे संग आयरा खान ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी रचाई। उदयपुर में ये ग्रैंड वेडिंग की गई। मुंबई में 13 जनवरी को कपल की रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जहां आयरा ट्रेडिशनल ब्राइडल आउटफिट में दिखी। आयरा ने लाल रंग का हैवी वर्क वाला लहंगा पहना था, वहीं पति नूपुर ने ब्लैक नेहरू कलर कुर्ता और सलवार मैच की थी। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान का जलवा दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। शुक्रवार को शानदार ओपनिंग के साथ फिल्म ने अपनी अलग छाप छोड़ी। 12 जनवरी को करीब आधा दर्जन बड़ी फिल्मों के बीच रिलीज हनुमान के देश भर में गिनती के ही सिनेमा हॉल मिले, लेकिन अपने कलेक्शन से फिल्म ने हर किसी का ध्यान खींचा। दूसरे दिन भी उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। महज 25 करोड़ में बनी हनुमान ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8.5 करोड़ की कमाई की। शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर आते ही फिल्म देखने वालों की भीड़ देखने को मिली, जबकि वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा 20 करोड़ पार करता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के दूसरे दिन की शुरुआत तेज हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल तो किया गया है, लेकिन वह यहां केवल बैटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे। उन्हें विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि टीओआई की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई के भरोसेमंद सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि भारतीय पिचों पर विकेट कीपिंग आसान नहीं है। ऐसे में यह काम विशेष विकेटकीपर को ही दिया जाएगा और केएल राहुल बतौर बल्लेबाज प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा है कि अब से राहुल एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर ही खेलेंगे। विदेशों में टेस्ट मैचों के दौरान तेज गेंदबाजी के वक्त विकेटकीपर को दूर खड़ा होना होता है, लेकिन भारत में स्पिनर्स का ज्यादा काम होता है। ऐसे में विकेट कीपिंग आसान नहीं होती। स्पिन फ्रेंडली घरेलू पिचों पर गेंद अजीबोगरीब अंदाज में टर्न और बाउंस हो सकती है।